भारत और नेपाल अपने रिश्तों को वापस से गर्मजोशी भरे दौर में ले जाने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि नेपाल के विदेश मंत्री जब भारत दौरे पर आए तो उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। उनसे सवाल ये भी हुआ कि आगे भारत और नेपाल रेल कनेक्टिविटी का क्या होगा और नेपाल के पीएम बालेन शाह आखिर भारत दौरे पर कब आएंगे। इन तमाम सवालों का जवाब दिया है नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर कनाल ने। Yes, no, we actually discussed. There is now there are multiple entry point that we've started. Two of the entry point with train is almost pretty much. One is done in Janakpur, so we hope to see Janakpur Ayodhya rail connectivity very soon. That's something we discussed. Now the sort of technical side is done. Now question is how do we operationalize? We are very eager to see that resume that sort of Janakpur Ayodhya and through that to other areas as well. My visit is the first sort of official at the highest level. So this I see as an opening of these visits. So I'm hoping to see highest level visits on both sides now start, and I think we can expect these visits to be part of our regular exchanges between the two countries. नेपाल के विदेश मंत्री के भारत दौरे के दौरान कई अहम प्रोजेक्ट्स की शुरुआत भी हुई है और तो और दोनों देशों के बीच में एमओयू पर साइन भी हुआ जो काफी अहम माना जा रहा है। भारत ने वर्चुअली 72 हेल्थ फैसिलिटी सेंटर, 12 कल्चरल हेरिटेज प्रोजेक्ट जो रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम पोस्ट 2015 अर्थक्वेक के थे उसे हैंडओवर किया। इसके अलावा दोनों देशों ने ज्वाइंटली यूपीआई एनपीसीआई को लॉन्च किया जो भारत और नेपाल के पेमेंट सिस्टम को आपस में जोड़ता है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच में डिजिटल इंडिया भाषिणी और काठमांडू यूनिवर्सिटी के बीच में नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर भी हुआ। यकीनन इस तरह के कार्यक्रम से भारत और नेपाल के रिश्तों की गर्मजोशी वापस लौटी है और तो और नेपाल का ये कहना कि जो भी विवाद है उसे बैठकर सुलझा लेंगे, ये बताता है कि नेपाल भी भारत से अब अलगाव नहीं चाहता है, क्योंकि बीते कुछ वक्त तक भारत और नेपाल के रिश्तों में खटास थी, ये साफ तौर पर नजर आने लगा था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।